नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुड़की में सीएम ने पीएम मोदी का मन की बात का कार्यक्रम को सुना है। आज युवाओं के साथ सीधा संवाद भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक जिम की सुविधा भी दी गई है। कल से जनता के लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है वो खुल जाएगा। मुख्यमंत्री धामी आज रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वो युवाओं से संवाद कर उनके सुझाव भी सुनने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण रुड़की को मिलने वाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात है, जिसका लोकार्पण आज सीएम धामी करने वाले। आधुनिक सुविधाओं वाला ये कॉम्प्लेक्स कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसे स्थानीय लोग और आमतौर पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बड़ी सुविधा प्राप्त होने वाली है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जनता के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं। रुड़की में सीएम ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। हालांकि आज युवाओं के साथ सीधा संवाद भी करने वाले मुख्यमंत्री। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक जिम की सुविधा भी दी जाएगी। कल से जनता के लिए ये कॉम्प्लेक्स खुल जाएगा। स्थानीय लोगों और आमतौर पर जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री धामी आज रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वो युवाओं से सीधा संवाद कर उनकी सुझाव भी सुनने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य आकर्षण है रुड़की को मिलने वाली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात, जिसका लोकार्पण आज सीएम धामी करने वाले। आधुनिक सुविधाओं वाले ये कॉम्प्लेक्स कल से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। जितने भी खिलाड़ी और स्थानीय लोग हैं उन्हें इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फायदा मिलने वाला है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसका रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मन की बात के कार्यक्रम को भी सुना है। आपको ये भी बता दें कि युवाओं के साथ सीधा संवाद भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक जिम की जो सुविधा है वो भी दी जाएगी। कल से जनता के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल जाएगा। रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रुड़की में उन्होंने सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम को सुना। और बताते हैं आपको कि आज ही नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण है वो सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी तमाम जो छात्र उनसे मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। सीधा संवाद युवाओं से किया जाएगा। रुड़की में हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं। हालांकि वहां पर उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। आज युवाओं के साथ सीधा संवाद करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री धामी। नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र, रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को भी सुना है। तो इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी के पूरा स्केड्यूल क्या क्या होने वाला है आज? दरअसल ये मन की बात सुनने के बाद युवाओं से रूबरू होंगे, जहां पे सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण होना है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, अत्याधुनिक जिम की व्यवस्था की गई है, और सीधे युवाओं से रूबरू होंगे जिनसे उनके प्राथमिकताएं और उनके मन की भी बात जान सकें। जी, सीएम धामी आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने वाले। तो महेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया इसकी क्या कुछ खासियत है, कैसे इससे आम लोगों को सुविधा मिलने वाली है? ये दरअसल रुड़की का पहला अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें खेल से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां एक ही छत के नीचे मिलेंगी, और ये युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है। इसी वजह से वो युवाओं से भी जानना चाहते हैं कि और क्या क्या सुविधा उनको दी जानी चाहिए, जो सरकार प्रयास कर रही है उनकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे खेल गतिविधियों से जुड़ी हर सुविधा और सुविधा रहेगी। जी महेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। अब देखना ये होगा कि अब इसका लोकार्पण हो जाएगा आज, और कल से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तमाम लोगों को सुविधाओं भी मिलने वाली है। बने रहिए महेंद्र हमारे साथ। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किया जाएगा। कल से जनता के लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल जाएगा। रुड़की दौरे पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी,
और आज युवाओं से संवाद भी करने वाले हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में गंगा नदी में 2 युवक बह गए हैं। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे ये युवक। सिंगटाली पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। लापता युवकों की तलाश में पुलिस एसडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है। मटमेले पानी के कारण रेस्क्यू मुश्किल हो गया है। दिल्ली के प्रेम और राजन लापता हो चुके हैं। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 6 दोस्तों में से युवक बता दें आपको कि 2 युवक सिंगटाली पुल के पास गंगा नदी में तेज बहाव में बह गए हैं। लापता युवकों की पहचान नई दिल्ली के प्रेम और संगम के रूप में हुई है। बता दें कि घटना के बाद से ही एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से गंगा का पानी मटमैला होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर बता दें, दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे। सिंगटाली पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। लापता युवकों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। ऋषिकेश में गंगा नदी में करीब 2 युवक बह चुके हैं। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे ये युवक। सिंगटाली पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। लापता युवकों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हालांकि एसडीआरएफ को रेस्क्यू करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र, गंगा नदी में 2 युवक बह चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। क्या लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये कैसे ये हादसा हुआ? ये ऋषिकेश से करीब 20-30 किलोमीटर दूर की घटना है। दिल्ली से 6 युवा साथ में आए थे। 6 युवाओं का दल था, वो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। अचानक वो नदी में नहाने के लिए चले गए और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बह गए हैं। दरअसल ये लापरवाही लगातार पर्यटकों द्वारा बरती जा रही है। लगातार एसडीआरएफ उनको चेतावनी दे रहा है कि जहाँ पे प्रतिबंधित घाट हैं या जहाँ पे घाट घोषित नहीं है वहाँ पे कतई नहाने जाएं, लेकिन ये लापरवाही लगातार आ रही है। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों और एसडीआरएफ इनके लिए सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 18 लोगों के साथ ये डूबने की घटना हुई है। अभी की दिक्कत यह है कि पहाड़ों में बारिश की वजह से पानी इतना धुंधला हो चुका है कि उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ लगातार उनके रेस्क्यू का प्रयास कर रही है। संभव है कि आज से कल तक कुछ नतीजे निकल पाए। जी महेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि ये मामला अभी नया नहीं है, इससे पहले भी कहीं ना कहीं ये जो मामले निकलकर सामने आते हैं कि नदी में तमाम लोग जाते हैं और वहां पर बह जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल ये प्रशासन की लापरवाही का केवल मसला नहीं है, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही पर्यटकों द्वारा बरती जा रही है, क्योंकि प्रशासन ने जितना एहतियात हो सकता है उतना बरत रखा है। बोर्ड लगा रखे हैं, हर जगह चेतावनियां लिखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ जानने बूझने के बाद ये एडवेंचर के चक्कर में कहीं एकांत में जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी महेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो वही चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं बंद कर दी गई है। मानसून और सुरक्षा कारणों से ये बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए की अनुमति के बाद उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। 25 जून के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। 15 सितंबर से दोबारा शुरू की जाएगी ये सेवा। मानसून और सुरक्षा के कारणों को देखते हुए केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। डीजीसीए की अनुमति समाप्त होने की वजह से 25 जून के बाद से सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। अब केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये हेली सेवाएं मानसून खत्म होने के बाद यानी कि आगामी 15 सितंबर से दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मौसम को देखते हुए, मानसून को देखते हुए और सुरक्षा कारणों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसे रोक दिया गया है और सितंबर में इसकी शुरुआत दोबारा से की जाएगी। 25 जून के बाद से सभी उड़ानें को रोक दिया गया है और 15 सितंबर से दोबारा जो हेली सेवा है उसको शुरू कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खबर बता रहे, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं बंद हो चुकी हैं। मानसून और सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। डीजीसीए की अनुमति के बाद उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। 25 जून के बाद सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। 15 सितंबर से दोबारा से जो सेवा है वो शुरू हो जाएगी। मानसून और सुरक्षा कारणों को देखते हुए केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि मानसून खत्म होने के बाद सितंबर में इसका संचालन दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा।
तो वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेगा पूरी जिम्मेदारी। मदरसों से लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी बने नए अध्यक्ष। प्रदेश के करीब 452 पंजीकृत मदरसे होंगे शामिल। 1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था। उत्तराखंड में अब मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। आगामी 1 जुलाई से राज्य के सभी 452 पंजीकृत मदरसों की कमान राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के हाथों में होगी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के तहत मदरसों में अब एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को इस नए प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी देखरेख में ये पूरा प्रशासनिक ढांचा काम करने वाला है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि प्रदेश के करीब 452 पंजीकृत मदरसे इसमें शामिल होने वाले हैं। 1 जुलाई से जो नई व्यवस्था है वो लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेगा पूरी जिम्मेदारी। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी बने हैं इसके नए अध्यक्ष। वहीं प्रदेश के करीब 452 पंजीकृत मदरसे इसमें शामिल होने वाले हैं। जुलाई से ये जो नई व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। करीब प्रदेश के 452 पंजीकृत मदरसे इसमें शामिल होने वाले हैं और बता दें आपको कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी इसमें लागू किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेंगे पूरी जिम्मेदारी। तो वहीं मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि करीब 452 पंजीकृत मदरसे इसमें शामिल होने वाले हैं। 1 जुलाई से जो नई व्यवस्था है वो लागू कर दी जाएगी, जिसमें तमाम जो नई चीज़ें लागू हुई हैं वो देखने को मिलने वाली है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण संभालेंगे पूरी जिम्मेदारी। मदरसों में करीब बताते आपको कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू होने वाला है। प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी नए अध्यक्ष बताए गए हैं। प्रदेश के करीब 452 पंजीकृत मदरसे इसमें शामिल हैं। 1 जुलाई से नई व्यवस्था है वो लागू की जाएगी। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके। तो जितेंद्र, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, क्या लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तराखंड में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है वो अब अंतिम अपने अस्तित्व के अंतिम दौर में है और 1 जुलाई से जो प्राधिकरण है वो मदरसों की जो शिक्षा प्रणाली है उसको उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबद्ध करके जो हमारा प्राधिकरण है उसके हवाले कर दिया जाएगा। और अब जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है उसका अस्तित्व उत्तराखंड में समाप्त हो जाएगा। 1 जुलाई से राज्य के सभी जो पंजीकृत मदरसे हैं उनकी मान्यता, निगरानी, पाठ्यक्रम और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण के हाथों में चली जाएगी। राज्य सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक अपना महत्वपूर्ण कदम मान रही है। और नई व्यवस्था के तहत मदरसों में एनसीईआरटी आधारित जो पाठ्यक्रम है उसको लागू करने के साथ साथ विज्ञान, गणित और अन्य जो आधुनिक विषयों की शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान देने की बात कह रही है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में प्रोफेसर जो सुरजीत सिंह गांधी है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जो राकेश जैन हैं, डॉक्टर सैयद अली हैं, प्रोफेसर प्रेमा हैं, डॉक्टर अलवा हैं और कई जो लोग हैं उनको इस प्राधिकरण में शामिल किया गया है। महानिदेशक और निदेशक एनसीईआरटी इनके जो पदेन सदस्य हैं वो रहेंगे, जबकि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इस जानकारी में आपको दे दूं कि प्रदेश में वर्तमान में 452 जो मदरसे हैं, पंजीकृत जो मदरसे हैं वो संचालित हो रहे हैं। हालांकि बिल्कुल 1 जुलाई से जो नई व्यवस्था है वो लागू कर दी जाएगी। वही तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का उत्तराखंड दौरा। रुड़की की अब्दुल कलाम चौकी पहुंचे हैं चंद्रशेखर। मीडिया से बिना बोले हरिद्वार रवाना हो चुके हैं। मृतक केतन लाल के परिजनों से मिलेंगे। मंगलौर चौक पर कुछ मिनट रुके चंद्रशेखर। तो वहीं चंद्रशेखर के साथ महक सिंह भी मौजूद है। उत्तराखंड के रुड़की में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक पहुंचे। हालांकि चंद्रशेखर यहां कुछ ही मिनट रुकने के बाद सीधे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि वे आज मृतक केतन लाल के परिजनों से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड आए हैं। तो वहीं यूकेडी नेता के बयान पर कांग्रेस का पलटवार निकलकर सामने आया है। आशीष नेगी से कांग्रेस ने माफी मांगी है। विवादित बयानबाजी से बचे यूकेडी, उनकी तरफ से कहा गया है चारधाम यात्रा और सौहार्द पर असर पड़ेगा। अमरजीत सिंह ने यूकेडी को घेरा है। राज्य हित में नहीं धर्म की राजनीति। देहरादून में यूकेडी नेता आशीष नेगी के विवादित बयान पर अब कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड आंदोलन में यूकेडी की ऐतिहासिक भूमिका रही है, इसलिए उनके नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया कि क्षेत्र और धर्म के नाम पर दिए जा रहे ऐसे बयानों से चारधाम यात्रा और सामाजिक सौहार्द पर बेहद नकारात्मक असर पड़ सकता है। देखिए 2027 का राज्य के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और काफ़ी गंभीरता से कांग्रेस मंथन कर रही है। और जो हमारी सीटें जहां पे हम हार गए थे उसमें हार के क्या कारण रहे और आगे हमारी क्या योजनाएं रहेगी उस पर हम मंथन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग त्रस्त हैं, चाहे हम आम जनमानस की बात करें या अन्य पार्टियों की हम बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यूकेडी हो, अन्य क्षेत्रीय दल हों, जो निर्दलीय हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब कांग्रेस के संपर्क में हैं। और मैं समझता हूँ 2027 में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं और राज्य के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतरी। वह फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।